नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है बिब्लियोफाइल के डिजिटल सेंटर पर। मैं दिनकर राणा हर सुबह की तरह आपका स्वागत करता हूं और आज की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। आइए। केंद्रीय सरकार ने हाल ही में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। उन्होंने राहुल सिंह का स्थान लिया है। ठीक है ना, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद डिसीजन लिया गया है। राहुल सिंह जी को हटाया गया और नया कौन आया है? लोखंडे प्रशांत सीताराम जी नई नियुक्ति हुई है। जल शक्ति मंत्रालय और अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने जल क्षेत्र के स्टार्टअप्स और शोधकर्ताओं एमएसएमई को सहायता देने के लिए महाजल मिशन की शुरुआत कर दी है। हिंदुस्तानी यूनिलीवर लिमिटेड की देश में पहली सुगंध रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुविधा का उद्घाटन मुंबई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे में किया गया है। ये बात भी ध्यान रखनी है अपने को। ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण का कार्य समूह की दूसरी तकनीकी बैठक हाल ही में ओडिशा के पुरी में प्रारंभ हो गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने क्रिकेट कनाडा को सदस्यता को शासन संबंधी उल्लंघन और भ्रष्टाचार के आरोपों को चलते निलंबित कर दिया है। किसको किया है आईसीसी ने निलंबित? तो ये निलंबित किया है कनाडा को। साइकिल दिवस 3 को मनाया जाता है लेकिन 7 जून को मनाया जाएगा, लेकिन हमारा आंसर 3 जून ही नहीं बदलेगा भाई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो की सहयोग से प्रोजेक्ट शिखर्स लॉन्च किया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ई कॉमर्स एक मिशन लॉन्च किया, मीशो की हेल्प से किया। एक ई कॉमर्स कंपनी है मीशो। आओ अब चर्चा करते हैं अपने क्वेश्चंस पर। सीबीएसई के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। सीबीएसई के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए, राहुल सिंह की जगह ली गई है सीबीएसई के पहले जो चेयरमैन थे वो राहुल जी थे, इनको हटा दिया गया और नए चेयरमैन कौन बने हैं? लोखंडे प्रशांत सीताराम। लोखंडे प्रशांत सीताराम, ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा भैया, ठीक है ना। राजा सुब्रमण्यम कौन है? ये बात भी आप लोग यहां से ध्यान रखना। भारत के 3rd सीडीएस बने हैं। 3rd सीडीएस बने हैं, ठीक है। अनिल चौहान जी थे और उससे पहले कौन थे? विपिन रावत जी। उससे पहले कौन थे? विपिन रावत जी थे। ये बात आप लोग यहां से ध्यान में रखिएगा। लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। सीबीएसई भारत का प्रमुख स्कूली शिक्षा बोर्ड है। सीबीएसई देश भर में लाखों विद्यार्थियों के लिए परीक्षाओं का संचालन करवाने का कार्य करता है, कोर्स डिसाइड करता है। सीबीएसई की स्थापना 1929 में हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। स्थापना कब हुई थी? 1929 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। सीबीएसई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीबीएसई से देश एवं विदेश के हजारों विद्यालय संबंध रखते हैं बच्चों, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान रखना। सीबीएसई की स्थापना कब होती है? 1929 में होती है और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय एनआरएफ ने जल क्षेत्र के स्टार्टअप्स को सहायता देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति मंत्रालय ने महाजल मिशन प्रारंभ किया है। कौन सा किया है? महाजल मिशन प्रारंभ किया है बच्चों। महाजल मिशन प्रारंभ किया है, ये बात आप लोग यहां से ध्यान रखना। और नमामि गंगे किसने किया? तो ये राजस्थान ने किया है। ये राजस्थान सरकार ने किया है नमामि गंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। जल शक्ति मंत्रालय एएनआरएफ ने महाजल मिशन शुरू किया है। महा का अर्थ है मिशन ऑफ एडवांस्ड इन हाई इम्पैक्ट एरियाज। इस मिशन का उद्देश्य जल क्षेत्र में नवाचार स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। मिशन अनुसंधान और प्रौद्योगिकी आधारित समाधान विकसित करने पर केंद्रित है। एएनआरएफ का पूरा नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है। जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधन प्रबंधन से संबंधित प्रमुख मंत्रालय है। मिशन का उद्देश्य जल संरक्षण जल सुरक्षा को बढ़ावा देना। भारत देश में ही नहीं पूरे विश्व में जल की आपूर्ति कम है। जल का संरक्षण करना है, जल का संरक्षण करना है और जल के संरक्षण के साथ साथ जो वेस्ट हो रहा है उसको भी रोकना ही है। स्टार्टअप्स और अनुसंधान एवं नवाचार के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर की देश में पहली सुगंध रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इसका लिमिटेड है, कंपनी है। पहले सुगंध सुविधा का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया है आईआईटी बॉम्बे में, यानी कि मुंबई शहर में किया गया है। मुंबई शहर स्थित कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र का एक शहर है, महाराष्ट्र की राजधानी भी है, ठीक है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। अब मुंबई शहर की अगर बात की जाए तो इसे फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। कैपिटल्स की बात की जाए तो आपको यहाँ से एक और बात यहाँ से याद रखनी है कि आइसलैंड, 7 आइसलैंड कहा जाता है। 7 आइसलैंड सिटी, 7 आइसलैंड सिटी कहा जाता है, यानी कि 7 द्वीपों का शहर। किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखो कोलकाता एक दे रखा है, ये भारत की कल्चरल सांस्कृतिक राजधानी है। भारत की सांस्कृतिक राजधानी, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। मुंबई हो गया। पुणे, ये टेम्पल सिटी कहा जाता है। पुणे तो है महाराष्ट्र का शहर और भुवनेश्वर है ओडिशा का शहर। कहाँ का शहर है बच्चों? ये ओडिशा का शहर है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसे टेम्पल सिटी कहा जाता है, मंदिरों का शहर। क्या कहा जाता है इसे? मंदिरों का शहर कहा जाता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने अपनी पहली सुगंध रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुविधा मुंबई में शुरू कर दी है। इस सुविधा का उद्देश्य है सुगंध उत्पादों का विकास करना है। नए सुगंध उत्पादों का क्या करना? विकास करना है। यह अनुसंधान केंद्र उपभोक्ता उत्पादों में नवाचार को बढ़ावा देगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की प्रमुख FMCG कंपनियों में से एक है ये। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी FMCG कंपनियों में शामिल है और कंपनी का मुख्यालय है मुंबई के अंदर। HUL कई लोकप्रिय उपभोक्ता ब्रांडों का संचालन करती है। कंपनी अनुसंधान एवं विकास विशेष ध्यान देती है। हाल ही में ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? ब्रिक्स आपदा जोखिम, ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण की शुरुआत, ठीक है, बैठक, शुरुआत नहीं बैठक, तो बैठक हुई है ओडिशा राज्य में। कहाँ हुई है बैठक इसकी? ओडिशा राज्य में हुई है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ओडिशा के जो CM साहब हैं वो हैं मोहन चरण मांझी जी। मोहन चरण मांझी। यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। मोहन चरण मांझी, भुवनेश्वर कहा जाता है, टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। ओडिशा में क्लासिकल डांस होता है ओडिसी, ठीक है, ओडिसी। चिल्का झील भी कहाँ पे है बच्चों? ओडिशा में है। ये लेगून लेक है, ये लेगून झील है। ये बात भी अपने को यहाँ से याद रखनी है, ठीक है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है मुंबई, सॉरी वेस्ट बंगाल कैपिटल कोलकाता है। कैपिटल क्या है बच्चों? कोलकाता। भारत का पहला हाई कोर्ट यहीं पे ओपन हुआ था। भारत का पहला हाई कोर्ट। RBI की स्थापना भी यहीं पे हुई थी। RBI का हेडक्वार्टर बाद में चेंज कर दिया जाता है। RBI की स्थापना है
भारत की पहली मेट्रो ट्रेन भी यहीं चलाई गई थी, ठीक है ना। पहली ट्रेन चलाई जाती है महाराष्ट्र के अंदर। पहली ट्रेन कहाँ चलाई गई थी? महाराष्ट्र में चलाई गई थी। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। बिहार की राजधानी है पाटलिपुत्र यानी कि पटना, और पटना किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे है पटना। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, और आंध्र प्रदेश से एक राज्य अलग हुआ था जिसका नाम है तेलंगाना, और तेलंगाना की राजधानी क्या है बच्चों? हैदराबाद। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। आंध्र प्रदेश भाषा के नाम पर बना पहला राज्य है, भाषा के अनुसार बना पहला राज्य है। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में आप रखिएगा, और ये सारा स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक उड़ीसा में हुई है। बैठक में आपदा प्रबंधन जोखिम न्यूनीकरण पर चर्चा की जाएगी कि भैया ऐसा प्रबंधन किया जाए अगर कोई घटना घटित हो तो उसमें जोखिम कम से कम रहे। भारत वर्ष 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? भारत देश कर रहा है। कौन कर रहा है बच्चों? याद रखिएगा, भारत देश हमारा कर रहा है। बैठक में सदस्य देशों की प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। ब्रिक्स में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। ब्राज़ील बी से, 8 से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना और साउथ अफ्रीका। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिए। हाल ही के वर्षों में ब्रिक्स में विस्तार हुआ है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण सतत विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत आपदा प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने पर बल दे रहा है। आईसीसी ने अपने नियमों का उल्लंघन करने पर कनाडा पे क्या लगा दिया? प्रतिबंध लगा दिया है। आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके कुछ रूल्स रेगुलेशन होती है। विश्व में क्रिकेट को रेगुलेट करता है, विश्व की क्रिकेट को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। आईसीसी की जो स्थापना हुई थी बच्चों वो हुई थी 1909 में। इसका मुख्यालय है बच्चों दुबई में। इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं जय शाह जी। चेयरमैन कौन है? जय शाह, ठीक है। तो इन्होंने जो प्रतिबंध लगाया है वो लगाया है प्रतिबंध कनाडा पर। कुछ वहाँ भ्रष्टाचार से रिलेटेड कुछ घटनाएं मिली थी तो उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कंप्लीटली कनाडा पर। तो ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। भारत में जो क्रिकेट को रेगुलेट करने का काम करता है वो बीसीसीआई करता है, और बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी। ये बात ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। हेडक्वार्टर कहाँ पे बच्चों? मुंबई में है। और यहाँ के इसके जो चेयरमैन है वो है मिथुन मनहास जी, मिथुन मनहास। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा बीसीसीआई के बारे में, ठीक है। हाल ही में आईपीएल संपन्न हुआ है। हाल ही में क्या संपन्न हुआ है? आईपीएल का जो विजेता रहा है बच्चों आरसीबी रहा है, और लगातार 2 बार जीता है, ठीक है ना। आईपीएल का खिताब, आईपीएल खिताब लगातार 2 बार जीता है। आरसीबी के जो कैप्टन है उनका नाम है रजत पाटीदार, ठीक है। ये बात अपने को यहाँ से याद रखनी है, ठीक है ना। आज जिस टीम को हराया है वो है जीटी यानी कि गुजरात टाइटंस, और गुजरात टाइटंस के जो कैप्टन है वो हैं सुमन गिल। और पर्पल कैप से ऑरेंज कैप से सम्मानित किसको किया गया? वो किया गया 15 वर्ष के वैभव सूर्यवंशी को। ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा। आईसीसी ने शासन संबंधी गंभीर उल्लंघनों के कारण क्रिकेट कनाडा की सदस्यता निलंबित कर दी है। यह निर्णय सदस्यता दायित्व के पालन में कमी के कारण किया गया है। आईसीसी विश्व क्रिकेट सर्वोच्च संस्था है। विश्व क्रिकेट की क्या है? ये सर्वोच्च संस्था है। क्रिकेट कनाडा देश में क्रिकेट के संचालन के लिए जिम्मेदार संस्था है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई में, और इसकी स्थापना हुई थी 1909 में। आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं का संचालन करता है, और सुशासन और पारदर्शिता आईसीसी की प्रमुख प्राथमिकता है। हाल ही में विश्व साइकिल दिवस 2026 कब मनाया जाएगा? देखो मैं इस क्वेश्चन को क्यों लेके आऊँगा। विश्व साइकिल दिवस वैसे तो मनाया जाता है 3 जून को, इस बार शिफ्ट कर दिया 7 जून को, और आंसर तो रहेगा 3 जून ही।
विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाएगा। ये इस दिवस उद्देश्य साइकिल के उपयोग को बढ़ाना है, जिससे कि क्या होता है, पॉल्यूशन कम से कम हो सके और फिट भी रहा जा सके। साइकिल पर्यावरण अनुकूल और स्वास्थ्यवर्धक परिवहन का साधन है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस को वैश्विक मान्यता प्रदान कर दी है। विश्व साइकिल दिवस की शुरुआत हुई थी बच्चों 2018 में पहली बार। साइकिल प्रदूषण कम करने में मदद करता है। साइकिल चलाना शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से लाभदायक होता है। यह सतत हरित परिवहन को बढ़ावा देता है। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने एमएससी को कैपिटल मार्केट तक पहुंचने में मदद करने के लिए प्रोजेक्ट शिखर सम्मेलन प्रारंभ किया है। प्रोजेक्ट शिखर सम्मेलन प्रारंभ किया है। किसकी सहायता से किया है? तो ये किया है बच्चों मीशो की सहायता से। मीशो एक ई कॉमर्स कंपनी है। ई कॉमर्स कंपनी है, ये बात आप लोग यहाँ से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मीशो के सहयोग से एमएसएमई के लिए प्रोजेक्ट शिखर सम्मेलन लॉन्च किया है। इस पहल का उद्देश्य एमएसएमई को पूंजी बाजार तक पहुंचाने में सहायता करना है। यह कार्यक्रम आईपीओ और फंड जुटाने के लिए की प्रक्रिया को समझने में मदद करेगा। एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजों में से एक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंजों में से। बीसी का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स होता है और एमएसएमई रोजगार और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म एमएसएमई को नए अवसर उपलब्ध करा रहा है। ऐसे करके हमने क्वेश्चंस आज की घटनाओं पर चर्चा की। वीडियो अच्छा लगे तो बच्चों दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और ये सभी जानकारी आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।